हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा सेंटेंस के पार्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के पार्ट। और सब्जेक्ट के पार्ट में हमने पढ़ा कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट में एक शब्द प्रयुक्त होता है तो उसको हेडवर्ड कहते हैं। तो ये उसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट में दो शब्द हों तो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है दो शब्दों वाले सब्जेक्ट। तो जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट दो शब्दों का बना होता है तो हेडवर्ड, चूँकि हमने एक शब्द वाले में पढ़ा था हेडवर्ड होता है, तो इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द यानी जो इससे पहले हेडवर्ड से पहले जो शब्द आ रहा है उसको क्वालिफायर या विशेषता बताने वाला शब्द कहते हैं या कहलाता है। यानी कि जब दो शब्द वाले सब्जेक्ट होंगे तो उसमें पहला शब्द जो मतलब है उसमें हेडवर्ड था, तो अब जो इसमें एक शब्द बढ़ गया दो वाला हो गया, तो ये शब्द जो है वो हेडवर्ड से पहले प्रयुक्त होगा और इसको क्वालिफायर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है सम बॉयज़ प्लेज, कुछ लड़के खेलते हैं। तो इसमें जो है सम बॉयज़ ये आपका सब्जेक्ट पार्ट में है और प्लेज ये आपका प्रेडिकेट है, क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट की शुरुआत जो है वर्ब से होती है। और सम बॉयज़ ये आपका जो है सब्जेक्ट में है और सब्जेक्ट में सम बॉयज़ है। इसमें जो हेडवर्ड जो है प्रायः नाउन होते हैं, यानी अधिकतर नाउन होते हैं। तो बॉयज़ जो है ये आपका नाउन है, तो ये आपका हेडवर्ड हो गया। और इससे पहले इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द सम है, जो कि ये बता रहा है कि सम माने कुछ लड़के खेलते हैं। तो इसकी विशेषता बता रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि विशेषता बताने वाला शब्द, इसको एक मतलब हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इसमें सम है, तो ये आपका सम जो है ये क्वालिफायर है। और जो इस शब्द यानी इस सेंटेंस की संरचना है स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो हम सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इस दो शब्दों वाले सब्जेक्ट में जो है क्वालिफायर और हेडवर्ड होगा और प्लस प्रेडिकेट पार्ट होगा। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है कि जब तीन शब्द हों, यानी दो शब्द से भी अधिक सब्जेक्ट में तीन शब्द हों, तो जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट तीन शब्दों से बना होता है तो हेडवर्ड से पूर्व प्रयुक्त एडजेक्टिव क्वालिफायर और क्वालिफायर से पूर्व प्रयुक्त शब्द डिटर्मिनेंट यानी सीमित करने वाले शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द पहले हेडवर्ड हमने एक वाले में पढ़ा, एक शब्द वाले में, और दूसरे में हमने पढ़ा कि उससे पहले क्वालिफायर, इसमें लिखा था कि विशेषता बतलाने वाले, यानी इसको हमने कहा कि एडजेक्टिव भी का, तो यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफायर एडजेक्टिव भी। और अब जो और शब्द बढ़ गया तीन शब्द वाले, तो इससे पहले जो शब्द आया उसको डिटर्मिनर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है ए टॉल मैन जंप्ड, तो इसमें सब्जेक्ट में जो है ए टॉल मैन है, क्योंकि जंप यहाँ से आपका वर्ब शुरू है और ये आपके प्रेडिकेट पार्ट में है। तो इसमें जो मैन ये चूँकि नाउन है, प्रायः नाउन जो है हेडवर्ड होते हैं, और टाल ये बता रहा है, टाल माने लंबा, यानी ये विशेषता बता रहा है, तो इसको एडजेक्टिव क्वालिफायर भी कहेंगे। और उससे पहले एक शब्द है ए, जिसको डिटर्मिनर कहेंगे। कहा गया है कि सीमित करने वाले शब्द, यानी ये बता रहा है कि एक लंबा आदमी, एक ही आदमी, यानी ये इसको सीमित कर दे रहा है। तो ए टॉल मैन जंप्ड, इसका अगला एग्जाम्पल है दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स डांस्ड। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट में है दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्योंकि डांस ये आपका वर्ब है और यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू है। इसमें सब्जेक्ट में दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स है और ये गर्ल्स चूँकि ये क्या है नाउन है, ये आपका हेडवर्ड हो गया। एडजेक्टिव माने विशेषण शब्द होता है, जो विशेषता होता है। यहाँ ब्यूटीफुल यानी ये बता रहा है कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर हैं लड़कियाँ, तो ये आपका एडजेक्टिव क्वालिफायर हो गया। उससे पहले शब्द प्रयुक्त हुआ है दीज, तो ये आपका क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये बता रहा है कि वे लड़कियाँ सुंदर हैं, तो ये आपका सीमित करने वाला शब्द है। तो इस तरह हमने जो है एक शब्द वाले, दो शब्द वाले और तीन शब्द वाले सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।